गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इलिस्ट्रेशन नंबर 25, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। अब यहाँ बिफोर टैक्स गिवन है प्रॉफिट विच इज 2,50,000, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, टैक्स से पहले इन आइटम्स को कंसीडर करने के बाद, इसका मतलब है कि इसमें से डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है, सिर्फ टैक्स नहीं माइनस किया। जबकि हमें जो ऊपर प्रॉफिट चाहिए यहाँ पर बेटा, ये जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसमें से हम लोगों को सारे रिजर्व्स ऐड करने होते हैं, कैंसिल करने होते हैं, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, ये सारी चीजें। तो यहाँ पूरा सेंटेंस नहीं था कि इसमें से रिजर्व माइनस हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ क्लियरली गिवन है कि इस प्रॉफिट में ये चीजें माइनस हो चुकी हैं। इसका मतलब है ये रिजर्व हमें कैंसिल करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। टैक्स से पहले तो है, लेकिन 2,50,000 में ये जनरल रिजर्व 70,000 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएगा। अगर ये नहीं दिया होता तो हम इसी अमाउंट को कंसीडर कर लेते। तो पहला स्टेप आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,50,000 और 70 से 3,20,000 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है बेटा, सेकेंड स्टेप में हमें ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ये आपको याद होने चाहिए। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, फिनेंस कॉस्ट जिसमें सारे इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर्स सब आता है, राइटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लिस्ट अगर आप याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी आइटम है आप इसमें से देखेंगे और उसे ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, यस। एमोर्टाइजेशन ऐड करेंगे, यस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 1 और 2 ये ऐड होंगे 1,00,000 और 50,000। तो यहाँ देखिए 1,00,000 और 50,000 नॉन कैश एक्सपेंसेस से ऐड हो गए, दोनों नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो इसे लेस करना है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इसे लेस कर दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000। अब इसके बाद यहाँ कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, तो जब हमें नॉन ऑपरेटिंग इनको ऐड और लेस कर दिया, ये देखिए यहाँ आपकी 2 ही आइटम थी कर दी, यहाँ आपकी 1 आइटम थी लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ आपने 1 आइटम कर दी। इन 1, 2, 3 इन तीनों को सोल्व करके जो आंसर आता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें लास्ट में हमें क्या लेना है, वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से, फिर जो आंसर आएगा उसको इस वाले आंसर के साथ एड लेस करना है। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया आपका। ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें आपने डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को लेस करा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को ये करा। ऐड और लेस आप कर लेंगे चेक करते हुए। करने के बाद इसका जो इफेक्ट है वो जो वर्किंग कैपिटल में ऐड वालों को ऐड कर दीजिए, लेस वालों को लेस कर दीजिए। तो जो आपका यहाँ आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना होता है, टैक्स पेड। क्वेश्चन में कहीं टैक्स नहीं था तो नहीं करेंगे। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 26, ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट है ये फॉर द ईयर एंडेड 2020। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 को उसका एक्सट्रैक्ट गिवन है, 20 का भी गिवन है, 2019 का भी गिवन है।
अब ये इन्वेंट्री करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स हैं, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका तो ट्रीटमेंट अलग से होता है, मैंने समझा रखा है। अब हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए हमें। सबसे पहली बात ये है, तो 3,40,000 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, जितने भी रिजर्व्स एंड प्रोविजंस और डिविडेंड वाला पॉइंट, प्रोपोज डिविडेंड। तो अभी तक हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स आया, इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स जो प्रीवियस ईयर का होता है वो पेड होता है, जो करंट ईयर का होता है वो मेड होता है, यानी करंट ईयर वाले को 13,000 को प्लस करेंगे, ये वाले को प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। तो 3,40,000 में 13,000 प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस का क्लेम का पैसा रिसीव हुआ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए माइनस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को रिसीव हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 20,000। एंड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब ये एसेट को बेचने से प्रॉफिट हुआ, ये अदर इनकम है, appeared in the statement of profit and loss account, calculate cash flow from operating activities। पहले तो हमारे पास ये प्रॉफिट है, इसमें 13,000 प्लस करेंगे, और जो ये क्लेम है 20,000 इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का है जिसे हमने माइनस करना है। तो सबसे पहले देखें, इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक निकाला है, इसके लिए 3,40,000 में 13,000 प्लस कर दिए, ये देखिए। फिर इसमें से 20,000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइनस करते हैं, आपके पास फॉर्मेट बना है वहाँ से चेक कर लीजिए। माइनस करने के बाद अब जो ये फिगर आई है 3,33,000, ये हमारी फिगर जो है ये प्रॉफिट क्या है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का प्रॉफिट, राइट। अब इस प्रॉफिट में हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है, ठीक है, ये रहा ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। पहले ऐड वाली देख लें, डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, ठीक है, इसके बाद कुछ और नहीं था, गेन ऑन सेल ये अदर इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे लेस कर दिया, लेस लिखा है, लेस के लिए 3,82,000 में से 8,000 माइनस कर दिया। इसका जो आंसर आया उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहेंगे, ठीक है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूले से आप अपने आप सॉल्व करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। इसको सॉल्व करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,37,000 आया। इसमें से हमें टैक्स माइनस करना है। कौन सा टैक्स माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर का। यहाँ देखो बेटा, यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला जो था वो मेड था, ऐड करा, प्रीवियस ईयर वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं, तो 19,000 ये वाला माइनस करेंगे हम यहाँ पर। तो ये आपने माइनस किया 19,000 का। अब जो ये आया 3,18,000 क्लास, जब हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाला था तो उसमें हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या लॉसेस को कैंसिल किया था। क्यों किया था? वो इसलिए किया था कि हम इसको अलग से दिखाएंगे कि ऑपरेटिंग के अलावा है। तो इस वजह से यहाँ जो आपका टैक्स के बाद का प्रॉफिट निकला, इसमें आपके पास ऐड करना है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस वाली को प्लस कर दो, माइनस वाली को माइनस कर दो, जबकि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर निकालने के लिए इसे माइनस किया था। क्यों? क्योंकि हमें उसको वहां नहीं दिखाना था, इसलिए माइनस किया था। इसे हम अलग से दिखाते हैं, अलग से दिखाकर फिर माइनस करके बताते हैं या ऐड करके बताते हैं कि कितना प्रॉफिट या कैश जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आगे यहाँ तक आपने देखा था, यहाँ तक आपके पास फॉर्मेट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ तक आप जानते थे, यहाँ तक आपने सीखा। फिर इसके बाद
जो आंसर आया कैश जनरेटेड या यूज्ड, उसमें से हमने इनकम टैक्स पेड माइनस कर दिया। इनकम टैक्स पेड माइनस करने के बाद फिर मैंने यहाँ लिखा है प्लस और माइनस, यानी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दो, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से लॉस हो रहा है, लॉस यहाँ लिखा है, तो उसे माइनस कर दो टैक्स के बाद। इसे हम अलग से दिखाते हैं। तो ये अब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 27। क्लास, जब भी आप इन क्वेश्चंस को करो बेटा, आप वीडियो के साथ साथ अपनी कॉपी बुक खोल कर रखिएगा और उसमें साथ के साथ देखते हुए सॉल्व करिएगा, खुद प्रैक्टिस भी करिएगा इसकी। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर सारी इलिस्ट्रेशंस खुद अपने आप प्रैक्टिस करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 27, एक्स लिमिटेड अर्नड प्रॉफिट 5 लाख आफ्टर चार्जिंग। ये 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया आफ्टर चार्जिंग, डेप्रिसिएशन डालने के बाद, ऑफ ₹1 लाख ऑन एसेट्स एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,50,000। जनरल रिजर्व चार्ज करने के बाद का ये प्रॉफिट है। गुडविल एमोर्टाइज करनी है 35,000, उसके बाद एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी ये सारी चीजें डालने के बाद का प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर्स शोड एन इंक्रीज। अब यहाँ पर आपको सीधा रिजल्ट दे दिया है कि डेटर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, तो माइनस करोगे। क्रेडिटर्स एंड इंक्रीज ऑफ रुपीज इतना, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस करोगे। प्री पेड एक्सपेंसेस करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो माइनस। बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो माइनस। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो एसेट डिक्रीज हो रही है करंट एसेट तो माइनस। बिल्स पेबल को देख लोगे ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो ये आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का है। यहाँ पर आता है डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप अपने 3 स्टेप याद रखो। पहले, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। क्वेश्चन में प्रॉफिट है 5 लाख। अब इसकी वो स्टेटमेंट में रिजर्व्स, प्रोविजंस, डिविडेंड्स, वो सारी चीज़ों में से यहाँ में से सिर्फ जनरल रिजर्व दिया है, तो 5 लाख में जनरल रिजर्व प्लस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। तो 5 लाख और 1,50,000, तो आपका आंसर आ गया 6,50,000, जो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसमें आपने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, ऐड कर दो, ये तो हम देंगे नहीं रिजर्व वाला। गुडविल एमोर्टाइज नॉन कैश है, ऐड कर दो, दोनों ऐड हो गए। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख और 35,000 दोनों ऐड कर दिए। इसके अंदर 1,35,000 ऐड करे, आंसर आया 7,85,000। ठीक है, अब यहाँ पर है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी की गेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे आप क्या करेंगे, माइनस। यहाँ आपने माइनस कर दिया। अब आपका बिफोर वर्किंग कैपिटल का आ गया आंसर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हमें इसके नीचे क्या करना है, वही करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के फॉर्मूले को रखना है। इस क्लास डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड किया, ये लेस किया, इनको सॉल्व किया, पूरा उसी जो पीछे आया था आंसर उसी में, तो आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये एक एक इलिस्ट्रेशन मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसे देखें, सुने, समझें। फिर जो आपको मैंने नोट्स भेजे हैं उन नोट्स को एक पेपर पर लिखकर अपने सामने रखिए। क्वेश्चन को देख देख कर, समझ कर उसमें भरिए। फिर ये जब फॉर्मेट याद हो जाता है तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। अब आता है इलिस्ट्रेशन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डाटा दिया है। अब सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलिए, जनरल रिजर्व प्रॉफिट दिया है, ये रहा आपका। ये देखिए बेटा, अब यहाँ प्रॉफिट 70 से करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस करेंगे इसमें से, तो ये माइनस माइनस प्लस होके ऐड हो जाएगा।
ठीक है। जो रिजर्व्स हैं पहले 1 लाख के थे, अब यहाँ पिछले से देखो पहले से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, जनरल रिजर्व 50,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1,30,000 यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आया, उसमें आपने 50,000 ऐड कर दिए, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए बेटा निकाला हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 70,000 माइनस 60,000 माइनस माइनस प्लस हुआ तो 130, प्लस करोगे जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू 50,000, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 1,80,000, राइट। अब इस 1,80,000 की प्रॉफिट को आपने यहां लिख दिया 1,80,000। अब इसके बाद हमें चाहिए नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो ढूंढने हैं अभी हमें। सबसे पहले ये चीज अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ट्रेड पेबल तो हमारी करंट लायबिलिटी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, गुडविल नॉन कैश है, तो गुडविल के आगे लिखा है 2019 में थे 1,00,000 के, अब हैं 80,000 के। इसका मतलब राइट ऑफ हुई, कम हो गई 20,000 से, यहाँ पर आपकी 20,000 की फिगर गिवन है। अगला है मशीनरी। मशीनरी के बारे में आपकी पहले थी 5,00,000 की, अब हो गई 4,60,000 की। कुछ गिवन तो है नहीं, इसका मतलब ये मानेंगे कि 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, ये आपका 40,000 आ गया नॉन कैश। इसके बाद इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। करंट इन्वेंट्री करंट एसेट में ले लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये कितने से इंक्रीज हो रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 60,000 से लेकर 2,45,000। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको कितने से होगा 1,85,000 से, ठीक है। तो इसको कहाँ दिखाया जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। यस क्लास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,50,000 है, 1,00,000 से 1,50,000। इट मीन्स आपने 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसको भी हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाले में लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000, ठीक है। अब आपने देखा कि कुछ आइटम्स मैंने छोड़ी थी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अलावा, उनको कैसे ट्रीट करना है वो आप इस क्वेश्चन में आपके लिए नया पॉइंट है। ये मैंने ले लिया, ये भी ले लिया, ये है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में देखो बेटा आपका 1 2 3 डिबेंचर्स 2019 में थे 2,10,000 के, अब हैं 3,10,000 के। इसका मतलब है डिबेंचर्स इंक्रीज हुए, आपने इशू करे थे तो इंक्रीज हुए, लेकिन वो इंक्रीज किस डेट को हुए, इस साल के शुरू में या एंड में, क्योंकि हमें उनके ऊपर इंटरेस्ट देना है। यहां अगर हम ये माने कि ये जो नए डिबेंचर्स 1,00,000 के इशू हुए ये 31 मार्च 2020 को ही इशू हुए, एंड में इशू हुए, तो हमें इंटरेस्ट 2,10,000 की फिगर पर देना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में कहता है कि नहीं जो इंक्रीज हो रहा है वो साल के शुरू में ही हो गया था, इन द बिगिनिंग में ही हो गया था, तो हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,10,000 पर देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मानेंगे कि ये जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं ये एंड ऑफ द ईयर किए गए, यानी जो करंट ईयर का एंड यानी 31 मार्च को किए गए। तो ऐसे में हमें इंटरेस्ट 2,10,000 पर पे करना पड़ेगा। ये हमारी फिनेंस कॉस्ट है, तो फिनेंस कॉस्ट ये जो खर्चा है इसे ऐड करते हैं, तो 2,10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 21,000 आया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लोन सबको ऐड करना है, मैंने अभी फॉर्मेट में दिखाया था, आपने लिखा होगा चेक करें, तो ये आपने 21,000 यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये फिनेंसिंग एक्टिविटी है ना बेटा, ये फिनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा जाकर। चलिए इसका पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपका करंट लायबिलिटी में जाएगा, ये कैश इक्विवेलेंट एंड में दिखाते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब ये आता है ये पॉइंट 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपकी
पहले थी 60,000 की, अब हो गई 1,60,000 की, यानी आपने और पैसा इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर भी हम ये माने कि जो 1,00,000 रुपए आपने और इन्वेस्ट किया वो एंड ऑफ द ईयर किया। इसका मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 60,000 पर मिलेगा। ठीक है, तो 60,000 का 10% 6,000 इंटरेस्ट यानी अदर इनकम है। तो अदर इनकम को यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमें कैश फ्लो में क्या करना है, माइनस। तो लेस करेंगे, ठीक है, लेस करेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि क्या है 6,000। इसको माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को प्लस किया, इनकम को माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसका क्या नाम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें आपको वर्किंग कैपिटल, जहां मैंने करंट एसेट लायबिलिटी वाले चेंजेस को लेकर लिखना है। ठीक है, एक आइटम रह गई, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना डिस्काउंट था, 10,000। इसे आपने राइट ऑफ किया, तो ये भी फिनेंस कॉस्ट है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो भी है, इन्हें अगर आपने राइट ऑफ किया है तो इस लॉस को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला था, ये कहाँ जाना चाहिए, फिनेंस कॉस्ट में। इसलिए इसको यहाँ से कैंसिल करने के लिए प्लस करेंगे 10,000। और फिर आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लिया, सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस को करने के बाद जो आया वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। आप आराम से कूल माइंड से पहले अगर स्टेटमेंट याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन कर ले बेटा, एक बार ये जरूर देख लिया करें कि आपने हर आइटम को कहीं ना कहीं लिख लिया है ना, उसका इफेक्ट आपने कैश फ्लो में आपने डाला है या नहीं डाला है। ठीक है, तो आप इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की इलिस्ट्रेशन नंबर 29 से और जो जो नए पॉइंट्स आएंगे वो डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ तक मैंने कराया, इसे आप अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू बेटा।